हेलो जी, कैसे सारे के सारे। आई होप आप सारे बढ़िया होगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी रोड मैप एक फुल स्टैक डेवलपर का। ठीक है, एआई एरा को देखते हुए इस एआई जनरेशन के हिसाब से एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आज के टाइम पे क्या बेस्ट रोड मैप होना चाहिए। अगर आप एक अपने आप को 2025 या फिर 2026 में आप फुल स्टैक डेवलपर देखना चाहते हो अपने आप को, तो उसके लिए क्या क्या हम चीजें हमको सीखनी होती है इस एआई एरा को देखते हुए। ठीक है, किस तरह से अपने आप को रेडी करना होता है, क्या क्या चीज हमको इसमें सीखनी होती है, कितने टाइम ड्यूरेशन में सीख सकते हैं, कौन सी स्ट्रीम का इस फुल स्टैक को सीख सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। कंप्लीट रोड मैप आपको डिजाइन करके मैंने इस वीडियो में बताया है। ठीक है, तो वो आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और कितने टाइम ड्यूरेशन में आप इसको सीख सकते हो, ये सारी चीज हम कवर करेंगे। ठीक है, मैं इस रोड मैप को कि हमको क्या क्या चीजें सीखनी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने खोलूंगा टेक्स्ट। ठीक है, जिसमें कि देखो आपको अगर एक फुल स्टैक डेवलपर बनना हो ना, तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि एक फुल स्टैक डेवलपर का काम क्या होता है, क्या रोल होता है। ठीक है, क्या चीजें करता है। देखो, फुल स्टैक डेवलपर का मतलब होता है एक फ्रंट एंड को भी कवर कर ले, एक बैक एंड को भी कवर कर ले, दोनों को इंटीग्रेट करके दोनों पे आपको काम करना आना चाहिए ना, उसको कहलाते हैं हम फुल स्टैक डेवलपर। जैसे कि मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, Amazon की वेबसाइट। ठीक है, तो ये क्या वेबसाइट है, आपको फ्रंट एंड में इस पे क्या दिखाई दे रहा है, वेबसाइट है। हाँ भाई, इस तरह से दिखती है। ये इमेजेस हैं, ये फोटोज हैं, ये गैलरीज है। आप क्लिक कर रहे हो तो कुछ भी चीज ओपन हो रही है यहाँ पे, ये देखो। मैंने इस पे क्लिक किया तो ये ओपन होके आ गई ये पेज। तो ये क्या है, ये इस वेबसाइट में आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, ठीक है, ये बटन्स बहुत सारे, और वीडियोस आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, बहुत सारी ये। तो ये क्या है, फ्रंट एंड में आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ना, ये होता है हमारा वेबसाइट का फ्रंट एंड पार्ट, इसको बोलते हैं हम फ्रंट एंड। ठीक है, और जो बैक एंड होता है ना, फ्रंट एंड एंड बैक एंड को बना करके हमारा फुल स्टैक बनता है। ठीक है, तो बैक एंड जो होता है ना, बैक एंड होता है हमारा कुछ जो कि हमको बैक एंड में दिखाई नहीं देता। बैक एंड का पार्ट वो होता है जो कि हमको दिखाई नहीं देता एक यूजर को। ठीक है, लेकिन फ्रंट एंड का हमको सारा कुछ दिखाई दे रही है, जैसे कि ये है। तो ये सारी चीज हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन बैक एंड की होती है ना, वो हमको दिखाई नहीं देती। जैसे कि इस इमेज का एक डेटाबेस बना हुआ है, वहां पे ये डेटाबेस में रखी हुई है इमेज। ठीक है, और कोई वीडियोस हो गई इसमें। ठीक है, तो वो क्या है, एक डेटाबेस में स्टोर होती है। उस डेटाबेस को हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो वो हमारी ऑथेंटिकेशन होगी, लॉगिन पेज हो गया, हमारी इंफॉर्मेशन होती है ना, लॉगिन करते हैं किसी वेबसाइट पे जाकर के, अमेज़न की में पहले। तो उस इमेज में लॉगिन करने का डेटा है ना, वो हमारा कहाँ पे स्टोर होता है, वो हमारा डेटाबेस में स्टोर होता है। तो हमारी वो एक प्राइवेसी की तरह ना, उसको एक अच्छी जगह पे कि एक कोई यूजर आए तो उसका डेटा को हम सेव रख सके, तो वो एक डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। तो वहां पे जाकर के हमारी ये बैकएंड का पार्ट होता है, ताकि हमको दिखाई ना दे, बस हमारे स्टोर हो जाता है वहां पे। तो हमारा होता है बैकएंड का। जैसे कि आप ट्रांजेक्शन कर देते हो कि ऑनलाइन पेमेंट किया, तो हमारा पेमेंट कट जाता है, बट हमको वो दिखाई नहीं दे रहा होता है, तो वो क्या बैकएंड में चल रहा होता है। तो बैकएंड और फ्रंट एंड को मिलाकर के हमारा फुल स्टैक बनता है, और बैकएंड पार्ट जो होता है ना, वो हमको दिखाई नहीं देता, बट हो रहा होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फुल स्टैक, कि एक फ्रंट एंड और बैक एंड को दोनों को कवर करके हमारा बनाया जाता है। बट बात करते हैं कि हमको इसमें क्या क्या चीजें सीखनी होती हैं। ठीक है, तो अपने आ जाते हैं इसमें, तो हमको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या क्या चीज सीखनी है। देखो, फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए ना, और आपकी कोई ये ना बैकग्राउंड डिपेंड नहीं करता कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, टेक बैकग्राउंड से हो, तब बीसीए भी टेक ही आपने किया होना चाहिए, तभी आप एक टेक फील्ड में जा सकते हो। नहीं, आपके पास होनी चाहिए स्किल्स। आज के टाइम पे 2025 2026 में, आज के टाइम पे कंपनी मांगती है भाई आपके पास होनी चाहिए मेन चीज स्किल्स, कि आपको ये चीज आती है नहीं। भाई वो डिग्री का क्या करेंगे, आपको मांगते हैं भाई काम करना आना चाहिए, हमारी कंपनी में है भाई, ये काम करके दिखा दे हमको, और ये काम करना आना चाहिए, बस इस आप स्किल सीखो। ठीक है, सर्टिफिकेशन कर लो, तो आप इजिली आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो फुल स्टैक डेवलपमेंट। ठीक है, डिपेंड नहीं करता कि आपके पास डिग्री हो भाई टेक की। अगर टेक की डिग्री हो जाती तो और अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो यही है। बट आज के टाइम आज के टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी स्किल्स। ठीक, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। अभी हम देखेंगे, अभी आपको मैं समझाऊं। देखो, सबसे पहले तो हमको फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए हमको सबसे पहली चीज सीखनी होती है HTML। HTML क्या होता है, तो HTML हमारे वेबसाइट का ना स्ट्रक्चर होता है, लर से समझो। इसी HTML पे हमारी वेबसाइट खड़ी होती है। अगर HTML ना हो तो वेबसाइट कुछ भी नहीं होगी। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जो हमने अभी देखी थी वेबसाइट। तो HTML क्या करता है, HTML है ना, ये इसमें टेक्स्ट जितना भी दिखाई दे रहा है ना, ये इतना बड़ा टेक्स्ट है, ये वाला इमेजेस। ठीक है, और यहाँ पे कुछ वीडियोस भी चल रही होंगी तो शायद, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट, इमेजेस, फोटो जितना भी है ना, बटन्स, ये सारी चीज किस चीज से लग रही होती है, ये हमारी HTML इसको रेडी करता है। HTML से ही बन रही होती है ये सारी चीज, टेक्स्ट जितना भी होता है ना।
और फिर इसके बाद हमारा सीखना होता है एचटीएमएल के। एचटीएमएल की फुल फॉर्म होती है ना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि आपने अगर प्राइवेट स्कूल से हो तो आपकी 8th क्लास में कंप्यूटर लैब में सिखाई दी जाती है, ठीक है। तो एचटीएमएल होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, जो कि क्या करती है, हमारी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को तैयार करती है, उसमें टेक्स्ट प्रोवाइड करती है, उसमें वीडियोस, ऑडियोस, ठीक है, बटन से, ये सारी चीजें हमारी एचटीएमएल से ही हो रहा होता है, ठीक है। एंड इसके बाद हमको सीखनी होती है क्या, सीएसएस। सीएसएस सीखने, सीएसएस क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल सी। जैसे कि आपने ये वेबसाइट देखी ना, इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि ये टेक्स्ट है, ये कितना बड़ा होगा हमारा टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट हमारा कितना बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे पेंटिंग फॉर वॉल रिकॉर्ड, ठीक है, इसके लिए ये टेक्स्ट इतना बड़ा है, ये वाला टेक्स्ट इतना बड़ा है, कौन सा टेक्स्ट कितना होगा, ठीक है, किसका कलर कैसा होगा बटन का, ठीक है, किस बटन का कितना साइज होगा, ठीक है, किस इमेज का कितना साइज होगा, ये सारे क्या डिसाइड करता है, हमारी ये सीएसएस डिसाइड करती है इस वेबसाइट को सुंदर बनाने के लिए, स्टाइल देने के लिए, ठीक है। वेबसाइट सीएसएस का नेम ही होता है फुल फॉर्म, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब कि अपनी वेबसाइट को स्टाइल देना, कि कौन सी चीज कैसी दिखेगी और वेबसाइट में कहाँ पे दिखेगी, ठीक है, कोई एलिमेंट कहाँ पे होगा, किस तरह पे होगा, किस तरह से दिखेगा, ये सारी चीज हमारी सीएसएस करती है। एंड इसके बाद आ जाती है हमारी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हमारी क्या काम करती है, तो जावास्क्रिप्ट हमारी लॉजिक देने का काम करती है, अट्रैक्टिविटी। जैसे कि इस वेबसाइट पे हूँ, इस वेबसाइट में ना मैं क्लिक करूं इस पे, तो क्या ओपन होना चाहिए, कौन सी लिंक खुलेगी इस वेबसाइट, इस पेज पे क्लिक करने पे, इस इमेज पे क्लिक करने पे, ठीक है। और जैसे कि मैं यहाँ पे आऊं फ्रेश पे, इस पे मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे क्या ओपन होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें ओपन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉपअप आ रहा है, क्या ओपन हो रहा है, ये स्किप कर दिया यहाँ पे, और इस पे क्या क्लिक करता हूँ, ये ओपन होना चाहिए। ये सारी चीज अट्रैक्टिविटी देने के लिए ना, किस क्लिक करने पे क्या होगा, ठीक है, और ये सारी चीज के लिए हमारी जावास्क्रिप्ट होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी हमको यहाँ पे सीखनी होती है, जावास्क्रिप्ट हमारे अट्रैक्टिविटी काम देने के लिए। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे सीखना होता है कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्सिव डिजाइन होती है, ठीक है, कि हमारी जो वेबसाइट है ना, हमारी मोबाइल पे कैसी दिखेगी, एक लैपटॉप में कैसी दिखेगी, एक टैबलेट में कैसी दिखेगी। मतलब कि ये तो नहीं कि हमारी वेबसाइट लैपटॉप में जाकर फट जाए, मोबाइल पे जाकर के सही चल गया, नहीं, सब चीज पे एक सेम दिखनी चाहिए। जैसे कि ये वेबसाइट है, ठीक है, ये हमारी मोबाइल पे भी सही दिखनी चाहिए, ठीक है, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन, कि हमारी मोबाइल की स्क्रीन पे कितने अच्छे से दिखनी चाहिए और लैपटॉप की स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमारी किस तरह से दिखनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सिव डिजाइन भी मैटर करती है, ठीक है। तो इसके बाद हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स, एंड फिर इसके बाद हमको जो सीखना होता है गिट एंड गिटअप। गिट एंड गिटअप क्या काम करता है, ये हमारे कोड को ट्रैक करने का काम करता है। जैसे कि अगर हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, मान लो कि हमारी वेबसाइट को सीएसएस कोई पार्ट बना रहा है, ठीक है, और एचटीएमएल का पार्ट कोई और लिख रहा है, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट देने का काम कोई और कर रहा है। अगर इस तरह से हमको एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, जब आप बड़ी कंपनी में जाओगे तो ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट का काम ना, जैसे कि एचटीएमएल कोई लिख रहा है, सीएसएस कोई बना रहा है, उसको स्टाइल कोई दे रहा है वेबसाइट को, ठीक है, जावास्क्रिप्ट कोई उसकी और कोई लिख रहा है, तो इस तरह से बहुत सारे एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं। तो उस कोड को हम किस तरह से कर सकते हैं, उस कोड के साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो वो होता है गिटहब कि एक दूसरे के साथ हम कोड के साथ कोलैब कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। बहुत सारे लोग एक प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, आधा आधा पार्ट उसको बांट करके, तू इसको बना, तू इसको बना, ठीक है, और इस पे ना हम अपने कोड को, यहाँ पे अपने कोड को शेयर कर सकते हैं, दूसरे का कोड हम देख सकते हैं, अपने कोड को दूसरे को दिखा सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट भी रख सकते हैं और पब्लिक भी दिखा सकते हैं। ये सारी चीजें हमको यहाँ पे सीखना होता है वर्जन कंट्रोलर, ठीक है। एंड इसके बाद आपको कुछ प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, जैसे कि आप एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट जैसे आप सीख लिए होते हो ना, तो अपना एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट, जैसे कि अपने बारे में उसमें कुछ चीज दिखाना कि अपने क्वालिफिकेशंस, ठीक है, ये सारी चीज अपनी वो उसमें पर्सनल पोर्टफोलियो बना करके यहाँ पे उसमें ये सारी चीज अपनी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद इसको ना सीखने के लिए आपको यहाँ पे 1 मंथ का टाइम सा लग सकता है, ठीक है, 1 मंथ का। अगर आप डेली के 2 आवर्स दे रहे हो ना इसको, अगर आप दिन के 2 घंटे दे रहे हो ना, तो आप इतनी चीज को 2 महीने, 1 महीने सॉरी, यहाँ पे सीख जाओ, कवर कर लो अच्छे से, ठीक है, यहाँ पे। एंड उसके जो सेकंड मंथ है ना, सेकंड मंथ में आप क्या क्या चीज सीख जाओगे, देखो, सेकंड में आप मॉडर्न जावास्क्रिप्ट सीख जाओगे एंड रिएक्ट के बेसिक सीख जाओगे, ठीक। जैसे कि ES6 ECMA स्क्रिप्ट बोलते हैं, जो कि हमारा न्यू फीचर आया है जावास्क्रिप्ट में, जिसमें कि एरो फंक्शंस हो गए, प्रोमिसेस हो गई, असिंक्रोनस हो गया, अबेट हो गया, ये सारी चीजें आप यहाँ पे सीख रहे होते हैं। फैच एपीआई, किस तरह से एक एपीआई को फैच करते हैं अपनी वेबसाइट में, ठीक है। रिएक्ट के बेसिक्स हो गए, कंपोनेंट, प्रॉप, हुक्स, ये सारी चीजें सीखनी होती है। जैसे कि आप एचटीएमएल CSS जावास्क्रिप्ट को लिखने में 2-3 घंटे लगाते हो ना एक वेबसाइट को, तो आप रिएक्ट से सीख करके आप बहुत इजीली उसको 20 मिनट में, 30 मिनट में आप बहुत जल्दी से उसको बना लेते हो। इतने काम मिल जाता है आपको रिएक्ट में,
आपको रिएक्ट में ना बनी हुई चीज मिल जाती है। ये लाइब्रेरी होती है, ठीक है, हमारी, जिसमें कि पहले से ऑलरेडी बनी हुई चीज होती है, बस उसको हमको यूज करके अपनी वेबसाइट में लगा देना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे सीखते होंगे। एंड इसके बाद जैसे आप इसको 2 मंथ में सीखने के बाद जैसे इन टॉपिक को, तो आप यहाँ पे क्या बना सकते हो, ऐप लिस्ट बना, बेहतर ऐप बना सकते हो, और यूजिंग एपीआई, ठीक है। इनको एपीआई यूज करके हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे आप ये सारी चीज सीखोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका दिमाग जो ब्रेन है ना एक्सप्लोर करेगा चीजें को, हाँ चीज ऐसे हो रही है तो अब हमको ये चीज बनानी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज आप सीखते जाओगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये सारी चीज आपके ब्रेन में आती जाएगी, ठीक है। किस तरह से क्या चीज कर रही है, तो हमको भी उस तरह से अब बनाना चाहिए। आपका दिमाग ना अपने आप उसी तरह से डेवलप होता जाएगा जैसे जैसे आप चीज सीखते जाते हो, ठीक है। एंड इसके बाद जो आपका 3rd मंथ, आप 2 मंथ में इतनी सारी चीज सीख जाओगे, एंड 3rd मंथ में आप आ जाओगे रिएक्ट के एडवांस टॉपिक पे, ठीक है। यूआई को डिजाइन करना है, यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज सीख रहे होते हैं, जैसे कॉन्टेंट एपीआई, रिड्यूसर, कस्टम हुक हो गया, ठीक है, रिएक्ट राउटर हो गया, मल्टीपेज एप्लीकेशन हो गया, टेलमेंट सीएसएस मटेरियल्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज आप यहाँ पे सीख रहे हो। अभी आपको ये नाम थोड़े से लग सकते हैं, पहली बार देख रहे हो आप, बट आप यहाँ पे जब जैसे जैसे इनको सीखते जाओगे ना, आपको ये सब का मतलब पता चलता जाएगा, ठीक। तो आप इनको 3rd मंथ में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो इतने आपको, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपके जो प्रोजेक्ट बना सकते हो, जैसे कि मूवी ऐप, मूवी सर्च एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है, कि आपको मूवी सर्च करके दे देगा कुछ भी, ठीक है। ट्रैकर बना सकते हो जिसमें कि आप किसी चीज को ट्रैक कर सकते हो। ये सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे आप बना सकते हो, ठीक है। तो आप इतना कंप्लीट करने के बाद ना 3rd मंथ में आपका जो है फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाता है आपका वेबसाइट का। जैसे कि आपको मैंने दिखाया था, ये जो पार्ट है ना, इसमें जो भी चीज दिखाई दे रही है, ये आपका फ्रंट एंड में आपकी वेबसाइट का इतना आप इस तरह से आप एकदम अच्छी डिजाइन कर पाओगे, ठीक है, 3 मंथ में। ये जैसे इमेजेस चल रही है, वीडियो चल रही है, कौन सा टैग कितना होगा, तो आप यहाँ पे फ्रंट एंड से कि आप इस तरह से वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। बट आपको अगर चाहते हो लॉगिन पेज भी आपकी वेबसाइट में होना चाहिए, कोई यूजर आए आपकी वेबसाइट में, उसमें कि उस वेबसाइट पे आकर के लॉगिन कर सके वो, ठीक है। तो उस लॉग यूजर का डेटा, आप लॉगिन का जो डेटा इंफॉर्मेशन आप उसके डेटाबेस में स्टोर कराना चाहते हो, ठीक है। और एक ट्रांजेक्शन वाली वेबसाइट, अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आए उसमें ट्रांजेक्शन भी का ऑप्शन हो, ठीक है। आप अपने जैसे कोर्स की वेबसाइट बनाना चाहते हो, ठीक है, कोई कोर्स परचेज करके आपकी वेबसाइट पे आकर के ट्रांजेक्शन कर पाए, तो उसका भी ये सारा डेटा हमको कहाँ पे स्टोर कराना है, एपीआई इंटीग्रेशन करानी, तो इसके लिए हमको बैकएंड भी सीखना होता है, ठीक है, ताकि हम डेटा को मैनेज कर पाए, ठीक। तो डेटा को मैनेज करने के लिए हमको यहाँ पे बैकएंड का सीखना होता है। जैसे कि हमने देखा था, वेबसाइट है 2 चीज पे काम करती है, फ्रंट एंड पे एंड बैक एंड पे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी नॉर्मल वेबसाइट आपको देखने वाली वेबसाइट चाहिए, बस आपको नोट से ऊपर ऊपर से लॉगिन पेज ना हो, तो आप यहाँ पे फ्रंट एंड को सीख सकते हो, ठीक। बट फ्रंट एंड की उतनी वैल्यू नहीं होती है जितनी बैक एंड की होती है, बैक एंड की और फुल स्टैक की, ठीक है। अगर आप फुल स्टैक को सीख जाते हो, बैक एंड एंड फ्रंट एंड, तो आपकी बहुत ज्यादा अच्छी डिमांड हो जाती है, ठीक है। अगर आप एक फ्रंट एंड हो ना, और एक दूसरा बंदा है वो है हमारा फुल स्टैक, तो कंपनी किसको प्रीफर करेगी? फुल स्टैक हो ना, जिसको बैक एंड भी आता है, फुल स्टैक भी आता है, तो उसी को पकड़ेगी ना वो, कि भाई ये काम करता है। ज्यादा थोड़े पैसे तो ज्यादा लगेंगे, लेकिन दोनों चीज तो आती है अच्छे से। अगर कोई बैक एंड का काम होगा तो हम इससे करा सकते हैं, बट एक फ्रंट एंड वाला तो नहीं कर सकता ना बैक एंड का काम। को आपको ये सारी चीज, दोनों चीज सीख के चलनी है आपको, अगर एक बहुत अच्छे से, अगर एक डेवलपर बनना है इस एआई एरा को देखते हुए, ठीक है। तो ये सारी चीजें। एंड इसके बाद जो बैकएंड में आपको चीजें सीखनी होती है, जैसे कि नोड जेएस हो गया, एक्सप्रेस जेएस हो गया, ठीक है, रेस्ट एपीआई हो गया, क्रेड का मतलब होता है क्रिएट, रीड और अपडेट डिलीट, ठीक है। कोई भी अगर हमारी वेबसाइट है, ठीक है, उसमें कुछ भी चीज अपडेट करनी है, ठीक है। मान लो कि आपने वेबसाइट बना दी, जैसे कि जॉब वेबसाइट होगी, ठीक है, जिसपे कि आप जॉब पोस्ट करते हो, जॉब पोर्टल हो गया, ठीक है, जिसमें कि आप न्यू वैकेंसी डालते हो, ऐड करते हो। तो उसमें क्या करना है, अगर आपको कोई एक न्यू वैकेंसी आई, उसमें ऐड करनी हो, ठीक है, उसमें उसको रीड करना हो, उसमें अपडेट करना हो कुछ भी, कि कितने टाइम तक ये वैकेंसी लगी, इतने टाइम तक ये डिलीट हो जानी चाहिए हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। उसमें कुछ डिलीट, ये सारी चीज करने के लिए हम यहाँ पे क्रिएट ऑपरेशन से लगा देते हैं, अपने आप इतने टाइम पे ये सारी चीज डिलीट हो जाएगी, ठीक है, ये सारी चीज। एंड मिडलवेयर एरर हैंडलिंग, की अगर हमारी वेबसाइट पे कोई एरर आ रहा है, तो उस एरर को हमको किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है, उस एरर पे हमको क्या चीज शो करानी है, अगर कोई एरर देख रहा है, फेस कर रहा है कोई यूजर, ठीक है, वेबसाइट पे, तो ये सारी चीजें हमारी इस तरह से हो रही होती है, ठीक। जैसे कि एआई असिस्टेंट, एआई डॉक्स हो गया, टेस्टिंग, पोस्टिंग एंड एआई, ये सारी चीज हम यहाँ पे लगा सकते हैं बैकएंड में, ठीक है, इस तरह से। एंड यहाँ पे फिर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट बना सकते हो, इसको सीख करके यहाँ पे इसको यहाँ पे सीख जाओगे आप, 1 मंथ में इतने आपको सीख जाओगे, ठीक। एंड इसके बाद जो 5th मंथ आता है आपका डेटाबेस प्लस ऑथेंटिकेशन, की कोई भी यूजर का डेटा को हमको किस तरह से, कहाँ पे क्या चीज को स्टोर करके रखनी है। कोई लॉगिन कर रहा है,
ठीक, उसके डेटा को इस तरह से अपने डेटाबेस में सेव करके रखना है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन हमको किस तरह से लगानी है कि अगर बाद में वो हमारे पेज वेबसाइट पे आकर के लॉग इन करे, ठीक है, तो वही है वो यूजर जो लॉग इन किया है उसने पहले से, या फिर कोई और है, तो उसकी ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं हम। ठीक है, कोई वेबसाइट पे आए, जैसे कि आपको कैप्चा फिल करते हो अपनी वेबसाइट में जाकर के जब लॉग इन करते हो, तो कैप्चा क्या करता है, वहाँ पे ऑथेंटिकेशन चेक करता है कि हाँ आप वही यूजर हो ना जो पहले आप लॉग इन किया था। ठीक है, आपको पासवर्ड डालना होता है, वही करेक्ट यूजर नेम डालना होता है जब आपकी वेबसाइट फिर से लॉग इन होती है। ये सारी चीज आपकी डेटाबेस के साथ, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के साथ आपकी इंटरेक्टिविटी हो रही होती है। ठीक है, तो ये होती है, देखो फ्रंट एंड अलग होता है, बैक एंड अलग होता है, दोनों को फिर हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना होता है दोस्तों, जब दोनों काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो। ठीक है, कुकीज होती है, कुकीज वाला ऑप्शन आता है ना कि एक्सेप्ट करनी है या फिर दिस वो डिनाई करना है आपको, कुकीज वाला ऑप्शन, ये सारी चीज आप यहाँ पे ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, जो बैकएंड में आप जैसे जैसे ये सारी चीज सीखते आओ ना, अपने आप ये सारी चीज आपके माइंड में डेवलप होती जाएंगी कि आज ये भी फीचर ऐड करना चाहिए, ये भी फीचर ऐड करना चाहिए, हमको एक बहुत अच्छी वेबसाइट बनानी, तो ये सारी चीज आपको बनानी होती है। ठीक है, इसके बाद आप ये सारी चीज सीखने के बाद आप क्या बना सकते हो, ब्लॉग ऐप वेबसाइट बना एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, जिसपे कि लॉग रजिस्टर कर सकता है कोई भी आपकी वेबसाइट पे आकर के, ये सारे फीचर आप अपनी वेबसाइट में यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक, एंड इसके बाद आप आ जाते हो फुल स्टैक डेवलपमेंट पे। ठीक है, कि एक कनेक्ट करना है एक फ्रंट एंड को एंड बैक एंड को, दोनों को कनेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे Node.js हो गया, MongoDB हो गया, ये सारी चीजें को आपको कनेक्ट करना होता है जब आपकी फ्रंट एंड एंड बैक एंड वेबसाइट बन के आपकी रेडी हो जाती है। ठीक है, जब आपकी वेबसाइट रेडी हो जाती है ना, उसमें कुछ एपीआई इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, एंड सिक्योरिटी लगा सकते हो, क्या क्या चाहिए होगी। ठीक है, डिप्लॉय लास्ट ऑप्शन आता है आपका, डिप्लॉय। ठीक है, कि हमारी वेबसाइट अब बन के रेडी तो हो गई भाई, सब चीज होगी, लॉगिन पेज डाल दिया हमने, ऑथेंटिकेशन डाल दी, ठीक है, एकदम यूआई अच्छा बना दिया, यूजर इंटरफेस, वेबसाइट की डिजाइन अच्छी बनाती, सारी एकदम प्रॉपर काम कर रही है हमारे सिस्टम पे। अब काम आता है कि इस वेबसाइट को सारे लोग देख पाए, भाई इस वेबसाइट हमने बनाई तो इस वेबसाइट को अब दिखाना भी तो भाई, कोई भी यूजर आए इस वेबसाइट पे, ताकि वो जो भी हमारी जिसके लिए हमने वेबसाइट बनाई वो सारी चीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, डिप्लॉय करने का टाइम आ जाता है एंड, और इसमें आपको कुछ एआई भी इंटीग्रेशन करना आना चाहिए भाई। आज के टाइम पे एआई बहुत ज्यादा डिमांड में, तो आपको अपनी वेबसाइट में एआई इंटीग्रेशन भी करना होगा। जैसे कि आप डाल सकते हो कि कोई प्रॉम्प्ट दे करके आपकी इमेज जो वेबसाइट है उसमें इमेज जनरेट कर पाए। बहुत सारी वेबसाइट देखी ना आपने कि कोई प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो इमेज जनरेट कर देती है, वीडियो जनरेट करके दे देती है, 11 लेवल वॉइस जनरेट कर देती है। ऐसे उसमें क्या हो रहा है, एआई फीचर ऐड किए जा रहे होते हैं उसमें वेबसाइट में, तो एआई से ये सारी चीजें क्या हो रही होती है। तो आप ऐसे एआई इंटीग्रेशन कर सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट जनरेटर आप ऐड कर सकते हो कि कोई भी प्रॉम्प्ट दे तो उसका टेक्स्ट जनरेट करके दे दे हमको उसके बारे में। ठीक है, एक समराइजर दे सकते हो कि एक चैप्टर का हमने आपको कंटेंट दे दिया इस वेबसाइट में, ठीक है, फोटोज डाल दी, तो उस टेक्स्ट का, उस इमेजेस का समराइज करके हमको उसको टेक्स्ट का बता दे कि इसमें टेक्स्ट में कि इस पूरे चैप्टर में क्या चीज है, क्या स्टोरी है इसमें, तो उसका समराइज करके हमको दे दे। इस तरह से आप बहुत सारे फीचर्स आप अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो रही होती है। एंड इसके बाद जो आप बना सकते हो प्रोजेक्ट, जैसे चैट एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, हाँ, और ये चैटबॉट हो गया, अपनी चैटबॉट दे सकते हो अपनी वेबसाइट। बहुत सारी वेबसाइट देखी होगी ना आपने कि उसमें एक चैटबॉट होता है, एआई असिस्टेंट होता है एक कोने पे, ठीक है, छोटा सा, उससे कि आप चैट कर सकते हो। ऐसे फीचर आप उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, एआई कंटेंट जनरेटर, जो कि मैंने अभी बता दिया कि आपकी वेबसाइट पे कुछ भी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दे तो वो आपको टेक्स्ट जनरेट करके दे दे। इमेज टूल डाल सकते हो, ठीक है, कि आपकी इमेज को कोई, आपकी इमेज का साइज डिक्रीज कर दे, आपकी इमेज को पीडीएफ में बना दे, ठीक है, पीडीएफ बना दे बहुत सारी फोटोज के, ऐसे बहुत सारे आप फीचर्स ऐड कर सकते हो अपनी वेबसाइट में। ठीक है, एंड इसके बाद तो आपका कंप्लीट हो जाता है 8 मंथ में यहाँ पे। एंड यहाँ पे फाइनल प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लो, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट बना लो, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन की, इस तरह से ई कॉमर्स वेबसाइट बना लो, ठीक है, जिसमें कि आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, इस तरह से ये सारी चीज। एंड चैट एप्लीकेशन बना सकते हो, एआई बोट एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है, एआई टूल बना सकते हो जो कि हमारा कंटेंट जनरेट करके दे सकता है, इमेज जनरेटर बना सकते हो अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, कि इमेज जनरेट करके दे दे आपकी वेबसाइट को, कुछ भी प्रॉम्प्ट दे तो उसके बेसिस पे, तो ये सारी चीजें बना सकते हो। एंड उसके बाद जो आपका लास्ट ऑप्शन होता है, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंटर्नशिप आपकी मिल जाती है तो आपका लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। 2 से 3 मंथ की एक इंटर्नशिप होती है जिसमें कि आपको पूरा कंप्लीटली सिखा दिया जाता है कि आपको एक मतलब जॉब रेडी बना कि किस तरह से इंडस्ट्री में वेबसाइट बनाई जाती है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज के लिए अप्लाई करना है जॉब के लिए। और यहाँ पे फाइनल प्रोजेक्ट जो आपके होते हैं, यहाँ पे अगर 2 आवर्स डेली दे रहे हो ना, 7 to 8 मंथ में आप इस फुल स्टैक डेवलपमेंट को आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे है एंड यहाँ पे
आपको जितना हो सकता है अपने उसमें ना वेबसाइट में एआई इंटीग्रेशन को आपको ऐड करना आना चाहिए, ठीक है। आज के टाइम पे एआई इंटीग्रेशन यूज कर दो, उसमें थोड़ा सा ऐड करना, ठीक है, ताकि आप दूसरे यूजर से और थोड़े से डिफरेंट लगो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फुल स्टैक के लिए रोड मैप क्या होता है, क्या क्या चीज सीखनी होती है, कितने टाइम ड्यूरेशन में सीख सकते हैं हमको, क्या क्या चीज कोर्स में कम्प्लीटली सीखनी होती है। तो इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं इतना ही आपके लिए, ठीक है। तो मेरा मतलब था आपको ये सारी चीज इन्फॉर्मेशन शेयर करना। तो इतना ही आज के वीडियो में, ठीक।